Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to continue the same series जो कि 1 से 80 तक मैंने रखा था बीपीएससी के लिए स्पेशली, और ये सभी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रहेगा जिसमें भी इंग्लिश पूछा जा रहा, बेसिकली ग्रामर बेस्ड है। तो हमारा अभी का जो है 21 से लेकर 40 तक है। गॉट इट? और बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जमकर मेहनत कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और आप कैसी चल रही तैयारियां। ओके, सो डायरेक्शंस हियर, एक्टिव पैसिव वॉइस, एंड देयर आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर 21 to 30। तो हम लोग अभी जो करेंगे वो है 21 से 40 तक, यानी 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और देख लीजिए आपको कितना नंबर आ रहा है। जो गलत हो रहा है उसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। ही हैंडेड हर अ चेक। देखिए आपको करना क्या है, दो तरीके से आप एक्टिव पैसिव या कोई भी बना सकते हैं। एक, पहले डायरेक्ट आप आंसर बना के मैच कर लीजिए, या तो आपके पास टाइम कम हो तो तुरंत देख लीजिए ट्रिकी। तो मैं दोनों तरीका बता देता हूं। जैसे ही हैंडेड हर, बस यहीं तक देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चेक से भी शुरू हो सकता, हर से भी। तो हर का क्या हो जाएगा? शी। हैंडेड पास्ट टेंस है तो हो जाएगा शी वॉज हैंडेड प्लस V3। कोई दिक्कत? शी वॉज हैंडेड अ चेक, देख लीजिए, शी वॉज हैंडेड अ चेक, पहला ही सही हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 1। बाकी में क्या गलती दिख रही? ही हैंडेड, गलत, ये तो टेंस बना दिया। ही विल, फ्यूचर की तो कोई जरूरत है नहीं। अ चेक विल बी हैंडेड टू हर बाय हिम। हाँ देखिए, ये भी सही हो सकता था, बट ये भी क्या कर दिया, फ्यूचर। चेक से भी शुरू हो सकता है। गॉट इट? लेकिन विल तो किसी हालत में नहीं होगी। सिंपल, हम लोग पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस में ना टेंस को चेंज नहीं करते। गॉट इट? जिस टेंस में है वैसे है, बस हमेशा आपको याद रखना है यूज वर्ब 3, चाहे कोई भी टेंस हो, यूज क्या करते हैं, वर्ब 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हु टीचर्स यू इंग्लिश। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा ऑप्शन रहता है। देखिए आपको क्या करना, मैंने पहले ही बता दिया कि दो तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आप इसका आंसर बना लीजिए यहाँ, या फिर डायरेक्ट देख लीजिए कौन सही है। बताइए क्या करूँ आपके लिए जो बेटर हो। हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो टीचर्स यू ये है। लेकिन आपको सबसे पहला बात जो आपको ध्यान देना, सबसे पहली बात वो है हु, क्वेश्चन मार्क है। तो इंट्रोगेटिव में हु को आप क्या कर देंगे, बाई होम, बाई होम। गॉट इट? उसके बाद देखिए प्रेजेंट में है, तो जब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, इज एम आर, यू के साथ हो गया आर, बाई होम आर यू टॉट। अभी और है, इंग्लिश लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होगी पैसिव में। ठीक है, अब मैच कर लीजिए। हु विल बी, चलिए गलत। बाई होम यहां तक सही। वर इज द पास्ट टेंस, गलत। हु आर यू बीइंग टॉट, बीइंग आईएनजी फॉर्म के लिए लगता है, गलत। देख रहे हैं, मतलब पहले आप बना लीजिए या फिर आप इस तरह से सडन देख लीजिए, जिस जो आपको कन्वीनियंट लगता हो। सब अपने अपने तरीके से देख लीजिए, किसी की तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बीइंग स्पेशली कब लगता है, जब आईएनजी फॉर्म है नहीं तो हटा दीजिए। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक चल रहा है सबकी तैयारियां। चलो ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। देख लीजिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। इट्स ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस। लैंग्वेजेस आर स्पोकन, देखिए आर स्पोकन से आपको पता चल रहा होगा क्या है, पैसिव है। आर इज एम आर प्लस V3। तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट में हम लोग बना दीजिए, प्रेजेंट में ही है। हाउ मेनी क्वेश्चन तो रह जाएगा हाउ मेनी। अब इसमें देखिए हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन, लैंग्वेजेस पहला प्लूरल में है,
तो इसमें क्या किए है ना, सब्जेक्ट जो होना चाहिए था वो हिडन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक वी स्पीक हिंदी इन बिहार, तो लिखा जा सकता है हिंदी स्पोकन इन बिहार, जरूरी नहीं वी को ऐड करे, पीपल को ऐड करे, तो यहाँ भी इंडियंस के लिए दिया हमने स्पोकन इन इंडिया। सो हाउ मेनी लैंग्वेज, अब देखिए बनाते हैं इसका, कौन सा तरीका आपको पसंद आया, आंसर बना करके या क्रॉस करके। हाउ मेनी लैंग्वेज, देखिए पहला यही गलती हो रही है, हाउ मेनी लैंग्वेज, वहां क्या है लैंग्वेजेस, डन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू इंडियन स्पीक, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में भी है, चलिए इसको थोड़ा देर के लिए रोक लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड, देख लीजिए, तो गलती आराम से पकड़ाई जाती है, बहुत मुश्किल नहीं है। डिड है वो प्रेजेंट में है, तो डिड का कोई चांस बनता है नहीं। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स ऑप्शन नंबर डी में, इंडियंस आर स्पीकिंग, देखिए आईएनजी फॉर्म हो गया, आईएनजी की क्या जरूरत है, आईएनजी रहता तो यहाँ बीइंग होता। अब देखिए 3 ऑप्शन ऐसे ही हमारा कट गया, बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो क्रॉस वाला मेथड है ना जो सच में आसान लगता है मुझे भी, जो इजीली दिख जाता है गलत कर दो, उसको बनाने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कभी कभी आपसे गलत भी बन जाएगा, लेकिन ये तरीका है ना क्रॉस वाला, उससे गलती नहीं होगी, तुरंत आप पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, अ टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, ये भी पहले से ही पैसिव में है, हैड बीन, चलिए वैसे ही कर लीजिए। अ टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर मीन्स हैड बीन, तो देख लीजिए ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की, हैड बीन। पहला में देखते हैं वी कंप्लीटेड, सिंपल पास्ट नहीं, वी हैव होगा बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट हो गया है तो पास्ट की बात हो रही है, हैड प्लस वी थ्री, हैड प्लस वी थ्री लगाना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट तो यही कहता है हैड प्लस वी थ्री। चलिए वी कंप्लीट, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, लो एक बच गया, यही आपका ऑप्शन है, वी हैड कंप्लीटेड आ टास्क, ऑप्शन नंबर डी, डन। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले भी बनाने के बाद भी पॉज करके भी देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो क्वालिटी खराब लगी, इसका मतलब है आपका जो सिलेक्शन है वो मीन्स क्लैरिटी का जो सिलेक्शन है ऑप्शन, आप चले जाइए सेटिंग पे, वहां देख लीजिए कम से कम 360, 480 या 700 है तो बेटर है, तो कोशिश कीजिए 300 से ऊपर है, किसी किसी का 140 रहता है, 200, तो ये तो बहुत कम है, उतना क्वालिटी में आप देख नहीं पाएंगे, तो कम से कम 360 प्लस रहे, 400 प्लस रहे तो बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये रही, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, द बॉय लाफ्ड सिंपल पास्ट है, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट, ये सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में ही बनेगा, इज एम आर के जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज वेर प्लस V3, देख लेते, द बिगर वॉज लेफ्ट, चलिए इसको रोक देते, द बिगर वॉज बीइंग, बीइंग होने का कोई सवाल है बिल्कुल नहीं, द बिगर वॉज बीइंग, एनी चांस, नो चांस। अब देखिए दो ऑप्शन है, जो एकदम इजीली गलत हो रहा था हटा दीजिए, द बिगर वॉज लाफ्ड एट द बॉय, और यहां है बाय द बॉय, तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपना प्रीपोजिशन रखते हैं, प्रीपोजिशनल वर्ब, ये लाफ्ट के बाद ना एट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए, क्लियर, इसको कर दीजिए गलत, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 26, कॉल द पुलिस एट वन, सबको पता है लेट द पुलिस बी कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और वैसे देखिए ये जो है ना कॉल द पुलिस इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो द पुलिस वॉज टू बी कॉल्ड, द पुलिस इज टू कॉल्ड, इज वॉज लगाने की क्या जरूरत है, लेट द पुलिस कॉल्ड, लेट द पुलिस, इसमें बी नहीं है, बी प्लस V3 पढ़े होंगे आप लोग, तो द पुलिस, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए, डन। ओके, अगला है
देखिए इसमें आपका एक लिटरेचर का भी क्वेश्चन आ गया, दैट हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। सही बात है, पैसिव भी सही है। चलो, तो ये पहले से पैसिव बना हुआ, किसने लिखा? शेक्सपियर। क्या लिखे? हैमलेट। हैमलेट क्या है? ट्रेजेडी है या कॉमेडी है? क्या लगता है, आप लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़े? देखिए सब जगह आपको मिलेंगे कि हैमलेट इज ट्रेजेडी। मैंने भी उसे पढ़ा, तो मुझे कभी कभी कॉमेडी टाइप दिखता है, तो आप कह दीजिए हैमलेट इज अ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी बोथ। चलो मेरी तरफ से लगा लो, बाकी आप अधिक जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, आपको कैसा लगता है। ट्रेजेडी है, हाँ ट्रेजेडी है, इसमें एक मर्डर की रिवेंज के लिए स्टोरी है उस पर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो शेक्सपियर, सिंपल पास्ट है ना, शेक्सपियर रोट, देख लीजिए कहाँ, एक कट वाला ऑप्शन अपना लीजिए। शेक्सपियर हैड की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। शेक्सपियर राइट्स, राइट्स ये जब सिंपल पास्ट में है तो राइट्स होगा नहीं। शेक्सपियर हैज की कोई जरूरत है? लो एक बच गया, ऑप्शन नंबर बी। और जिसको डिटेल में चाहिए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये चैप्टर बता दीजिए, समझा दीजिए। आपको कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो लिख करके भी मैसेज कर सकते हैं, आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मेन है आपको सीखना, सीखने में आप जिनसे सीख लीजिए जो आपको बेहतर समझा सके, वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। ओके, हियर एवरीवन एडमायर्स आवर प्रिंसिपल। देखिए सिंपल प्रेजेंट है, ए है आपका एवरीवन, ए एडमायर्स हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का SES फॉर्म है, यानी V5 ही बोल सकते हैं इसको। तो इज लगेगा, इज MR में क्या लग जाएगा? इज और प्रिंसिपल एक है, प्रिंसिपल देखिए वर्स कट गया, बीइंग कट गया, बीइंग की कोई जरूरत नहीं, इसमें हैज कट गया। तो कितना इजीली है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है वे प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने बहुत आसान आप लोगों के लिए बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं, सारे पूछे जा चुके हैं, इससे ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो बिंदास रहिए। अच्छा इसका आंसर मैंने नहीं बताया क्या? हाँ, द प्रिंसिपल इज एडमायर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अब बाई मिस्टेक कहीं गलती हो जाता जरूर बता दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर इतना में आपसे गलत टिक हो गया हो, तो अगली बार से कोशिश करेंगे थोड़ा ध्यान से टिक लगाएं। कभी कभी होता है ना, बताएं ऑप्शन बी लगा दिए सी में। ओके, हु पेंटेड इट, क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो हमेशा रहता है, तो हु कहा जाएगा? बाई होम, बाई होम। गॉट, पेंटेड यानी पास्ट टेंस है तो पास्ट में वॉज कर दीजिए, बाई होम वॉज क्या पेंटेड? इट, बाई होम वॉज इट पेंटेड। डन। क्वेश्चन मार्क देख लीजिए, बाई होम वॉज, इट वॉज, इट वॉज क्वेश्चन नहीं होता, वॉज इट पेंटेड हु का भी बनेगा, हैड का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न लेता है, बाई होम वॉज इट पेंटेड। डन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए और थोड़ा स्पीड बढ़ा दे क्या? 30। ही अबैंडेंड, सिंपल पास्ट है, ही अबैंडेंड हिज मेडिकल स्टडीज, तो यहां से शुरू हो जाएगा, ये है सब्जेक्ट और ये है V2, ए हो गया ऑब्जेक्ट। व्हाट ही अबैंडेंड मेडिकल स्टडीज, आ जाइए, इस मेडिकल स्टडीज आर अबैंडेंड। चलिए पहला, हिज मेडिकल स्टडीज हैव की कोई जरूरत है? जो आपको लग रहा है ना इजिली गलत है उसे हटा लीजिए आप। हिज मेडिकल स्टडीज वर की कोई जरूरत है? हाँ 100%, ये तो पास्ट में है तो वरी होगा, ये तो आर प्रेजेंट में है। चलो ऑप्शन नंबर, अच्छा और एक है, हिज मेडिकल स्टडीज हैड, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जा रहा है। फिर से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए हिज मेडिकल स्टडीज, तो हिज मेडिकल स्टडीज हो गया, उसके बाद अबैंडन है यानी पास्ट टेंस में, और ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट प्रेजेंट, ये पास्ट है लेकिन हैड वाला नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो
क्वेश्चन नंबर 31, यहां से देखिए आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। दिया है चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट इज 31 to 40। तो 31 to 40 बस इतना ही हम लोग करेंगे। 2 मिनट से 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रीपोजिशन में एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन में आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, बाकी देख लो, ठीक है। द डॉक्टर इज अवेलेबल एट हर क्लिनिक। चलिए, तो मिसेस डॉक्टर अवेलेबल है 10 AM to 4। तो जब टाइमिंग 2 की टाइमिंग हो ना, तो हम लोग करते हैं फ्रॉम डैश टू डैश। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल डीप द इनफिनाइट स्पेस। अब देखिए, जब ट्रैवल की बात हो रही है ना, मूवमेंट्स की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, तो क्या लगा दीजिए? इनटू। डन, इनटू। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द टीचर एंटर्ड डैश द क्लासरूम इन। अच्छा, इसमें देखिए एक बात जान लीजिए, एंटर जब भी हो, और वो भी एंटर मतलब कहीं एंटर करने के लिए हो, एंट्री की बात हो रही है, तो एंटर इट हैज द मीनिंग इटसेल्फ दैट टू गेट इन, टू गेट इन। जब वो उसका मीनिंग ही होता है एंटर्ड मीन्स अंदर जाना, प्रवेश करना, तो उसमें प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। एंटर्ड द क्लासरूम, नो प्रीपोजिशन। देख लेते हो ऑप्शन में, इन, ऑन, इनटू, कुछ नहीं। बहुत जगह बच्चे लगा देते हैं इनटू। एंटर्ड itself had the meaning to get inside। जब इनसाइड जा ही रहे हैं वो, तो फिर से इनटू लगाने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं ना? गॉट इट? इसलिए ये नहीं होगा। मैंने गलती से एक ऑप्शन ही छोड़ दिया, उसका अगला ऑप्शन जो रहेगा डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। डन, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, कड इज मेड। हाँ, ये अक्सर जो है पूछा जाता है, और एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता है इस तरह के, पिछले वाले एग्जाम में भी था। देखिए, कर्ड इज मेड। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आप फ्रॉम कर लीजिए, दूसरा ए ऑफ कर लीजिए, दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। इसी में कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिए। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग अपने तरीके से समझाए होंगे। चलिए मैं भी कोशिश करता हूं। एक है मेड फ्रॉम, दूसरा है मेड ऑफ। गॉट इट? तो कर्ड इज मेड, देखिए अब लगते कब कब है, फ्रॉम और ऑफ का मीनिंग क्या है? सिंपल है, किसी चीज से फ्रॉम, दोनों तो सही होता है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, पहला ऑप्शन सही जाएगा। उसका रीजन जानिए। जब कभी भी कोई सामान चेंज हो जाए, अपने रूप से क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अब देखिए, दूध से मिल्क बन गया, सॉरी, मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड मीन्स दही। तो मिल्क से क्या बन गया? दही बन गया। तो जब मिल्क से कर्ड बन गया तो क्या हो गया? अपनी स्टेट ही चेंज कर ली। क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं ना। फिर क्या दही से आप दोबारा दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, स्टेट चेंज हो गया, जिससे आप दोबारा मतलब एक सिंपल आप साइंस में पढ़े होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो यदि रिवर्सिबल है तो मेड फ्रॉम लगाइए, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है चलिए, तो रिवर्सिबल है तो आपका हो गया फ्रॉम, जिससे आप, सॉरी डियर, देखिए मैंने इसीलिए बताया, बताते बताते कभी कभी। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दोबारा हम कर्ड नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या जिसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉट रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं उसको? नॉट रिवर्सिबल। नॉट रिवर्सिबल मीन्स इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट गेट बैक, नॉट रिवर्सिबल। तो जिससे नहीं प्राप्त करते हैं उसमें फ्रॉम लगाना है।
और जिसे प्राप्त कर सकते हैं उसे ऑफ लगाना है। चलो तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 35। दिस टेबल इज, आ गया ना ऑफ वाली बात? देखिए, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब लकड़ी पहले से ही है और लकड़ी से टेबल बना दिया तो क्या टेबल बदल गया? पत्थर का तो नहीं बन गया, लकड़ी का है तो लकड़ी का ही रह गया, इसलिए क्या हो गया? दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। एनी प्रॉब्लम? चाहे तो अब लकड़ी का जो टेबल बना, टेबल से फिर आप काट पीट करके लकड़ी बना दीजिए, हटा दीजिए, टेबल तोड़ तोड़ के लकड़ी रह जाएगी। तो रिवर्स नहीं हुआ, वैसे सेम पोजीशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ही कुड नॉट कीप पेस। हाँ, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें जो है ही कुड नॉट कीप पेस, इन मी का चांस नहीं है, विथ मी रोक देते हैं, फॉर मी मेरे लिए, चाल, ये जो है ना, कुड नॉट पेस, जैसे वो मेरे साथ साथ चल रहा है, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय। गॉट इट? तो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ही कुड नॉट पेस विथ मी, मेरे साथ नहीं चल सका, मुझसे कदम से कदम नहीं मिला सका, इंटू भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। बस 2-3 मिनट और दे दीजिए, आपका हो गया सेशन। हमारा आज के लिए इतना ही है। द मैच इज डाइस ड्यू टू ओवरनाइट। मैचेस, देखिए जो मैच है, ओवरनाइट हैवी रेनफॉल, अब पूरी रात बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली मैच बंद होगी। तो बंद के लिए क्या करेंगे? OFF, द मैच इज ऑफ। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। द विलेजेस वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। यहां पे अलग अलग कंफ्यूजन है। बहुत का कहना है इन होगा, तो बहुत का कहना है अंडर होगा। चलिए एट और ऑन हटा दीजिए, ठीक है, इसमें कोई तुक नहीं बनता है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, अंडर और इन। देखिए इसको समझिए, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ये सोच लो एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, सोचना ही नहीं, मैंने बना दिया। देखो हाउ गुड आई एम, वाह, अच्छा अपनी बड़ाई कर ली है, कोई बात नहीं। चलो उसको मैं चेयर बना देता हूँ, ठीक है। अब चेयर के नीचे है, चेयर के नीचे बॉल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर। क्या बोलेंगे? अंडर, ठीक है। गॉट इट? यदि ऊपर रहता तो ऑन बोलते, नीचे है किसी चीज के नीचे, बिलो समथिंग, देन इट इज अंडर। अब इन वाली बात क्या है? इन वाली बात रहती जैसे बॉक्स रहता, ठीक है, और बिल्कुल बॉक्स के अंदर रहता है, चारों साइड से पैक रहता, बॉल जो है अंदर है। अमेजन से पैकेट आया आपका, बॉल जो है क्रिकेट बॉल, दैट इज इन द बॉक्स। लेकिन अब देखिए ट्री है, देखिए ए सिंपल, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो आप 1 सेकेंड में बन जाए, हो गया। यहां लोग बैठे हुए हैं, विलेजेस, ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर बैठे हुए हैं। तो किसी चीज के नीचे का मतलब यहां दिया हुआ है अंडर द शेड। शेड ए नहीं है, शेड ए लोअर पार्ट है, जमीन पे शेड है, समझ रहे हैं ना, जमीन पे शेड है, तो इसके तो नीचे नहीं है बैठे हुए, तो अंडर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इन द शेड। गॉट इट? नहीं, अभी मैंने, हाँ, इसके जो यहां मैंने एग्जाम्पल दिया वो तो अलग है, लेकिन यहां देखिए क्या है, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ए रहा आपका ट्री, ठीक है, समझिए, ए है आपका बैठने का पार्ट, लैंड है, जमीन है आपका, विलेजेस यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अंडर द शेड, शेड जो है यहां बन रही है, ठीक है, इसके नीचे नहीं है। यदि किसी चीज के नीचे आसमान में उड़ी हुई होती और इतना दूर से गैप होता, यहां ऐसे होता, तब हो जाता अंडर। लेकिन इस एरिया में है
इस एरिया में जितना दूर शेड है तो उस छांव तक में, इसलिए क्या हो जाएगा, इन द शेड ऑफ अ ट्री। गॉट इट? अंडर किसी चीज के बिलो, यहाँ किसी चीज के बिलो नहीं है तो ग्राउंड पे है, और शेड इसको नहीं कहा गया है। शेड नीचे जो जहाँ छां बन रही है, जो शैडो बन रहा है, जहाँ से लाइट जो है ब्लॉक हो रही है, तो यहाँ पे ही ब्लॉक हो रहा है, और इसके नीचे कुछ नहीं है। गॉट इट? तो क्या हो जाएगा, इन द शेड ऑफ द ट्री। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा 40 तक होना चाहिए। देर इज अ स्मॉल डैश द रोड, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। टू द रोड, एट द रोड, अक्रॉस, ऑन द रोड। रोड पे कौन मॉल बनाता है? मॉल की बात हो रही, देर इज मॉल। डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टू मेक मॉल ऑन द रोड? नहीं ना, मॉल पे, रोड पे नहीं होगा, इसलिए ऑन नहीं होगा। अब देखिए, रोड के उस साइड हो सकता है। एट आसपास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसपास छोटे जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अराउंड ही नहीं, बल्कि रोड के उस साइड। तो कहां लगा दीजिए, अक्रॉस में। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में। ओके, हियर वी हैव, चलिए, शी कॉल्ड हिम डैश हिज सरनेम, उसने उसे उसके सरनेम से बुलाया। सरनेम से बुलाया, किसने? उस लड़की ने उस लड़के को सरनेम से बुलाया। तो सरनेम से ही कॉल्ड हिम, विथ हिज नेम नो, एट हिज सरनेम नो, फॉर हिज सरनेम नो। तो यहां जो कॉल्ड बाई पुकारने के लिए इस्तेमाल हो सकता है प्रीपोजिशन शो। शी कॉल्ड हिम बाय हिज सरनेम। दिस वाज द answer and the explanation. So if you learn anything, please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care. Enjoy your preparation.